भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि अम्मा को 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला, वो भूखी बैठी हैं। गीता तनतनाते हुए सीमा से फ़ोन पर बोली, वैसे जीजी आपसे ये किसने कहा कि अम्मा भूखी बैठी हैं? ज़रूर अम्मा ने ही कहा होगा ना। सीमा ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों पर संयम रखते हुए कहा। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान भूखा रहेगा तो अपने बच्चों से तो कहेगा ही, और किससे कहेगा। गीता अभी भी बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन जीजी उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि मैं 2 दिन से भयंकर बुखार में तड़प रही हूँ और खाना पारुल 14 साल की बेटी बना रही है। एक बार भी अम्मा ने नहीं सोचा कि लाओ ज़रा बहू को देख लूँ कि क्या बात है, और उस पर आपसे चुगली लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि पारुल चाहे जैसे भी कच्चा पक्का बना तो रही है, कम से कम सबका पेट तो भर रही है। वैसे तो अम्मा की पसंद का जब कोई चीज़ नहीं बनती है तो अम्मा रसोई में जाकर झटपट बना लेती हैं, लेकिन जब मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो जाएगी तो रसोई में झांकने की भी ज़रूरत नहीं समझती हैं। सीमा से मारे कमज़ोरी के बोला भी नहीं जा रहा था, और उसको इस बात का बहुत ज़्यादा रोना था कि अम्मा ने उसका परसों से एक बार भी हाल चाल तक नहीं पूछा, और उल्टा नंदरानी से नमक मिर्च लगाकर चुगली कर दी। ऐसा नहीं है भाभी, इतना भी बुखार में व्यक्ति परेशान नहीं हो जाता कि सास को खाना भी बनाकर ना दे सके। और वैसे भी मुझको अच्छी तरह से मालूम है कि आप अम्मा का कितना ख्याल रखती हो। गीता उल्टा सीधा जो कुछ मन में आ रहा था बोले ही चले जा रही थी। जी वैसे तो मुझको आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मुझको सब पता है कि आपसे जो अम्मा हर छोटी बात की चुगली करती रहती हैं और आप मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन मुझ पर हर बात का आरोप लगाने से पहले खुद पहले अपने दामन में झांक लीजिए। कैसे आपने अपनी सासू माँ को लड़ झगड़ कर अलग खाना बनाने पर विवश कर दिया। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी ने मुझको बताया नहीं। ये तो आपको पता है ना, बेचारी इस उम्र में भी अपने और अंकल के लिए खाना बनाती हैं। मैं कम से कम उनको दोनों समय का खाना देती तो हूँ, आप तो वो भी नहीं करती। अब सीमा चुप ना रह सकी, याद आ गया वो दिन। वैसे तो उसको ये सब कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन एक दिन किसी काम से उसी शहर में अनुराग के साथ गई थी तो वो गीता के घर भी चली गई, और उसकी सास अपने कमरे में खाना बना रही थी। सीमा से रहा नहीं गया और वो पूछ ही बैठी, जी आंटी जी कमरे में क्यों खाना बना रही हैं? सीमा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अरे उनको हमारे हाथ का बनाया कुछ पसंद नहीं आता, जब देखो तब नुक्स निकाला करती हैं, बस इसीलिए अपना मनपसंद खाना बना रही हैं। एक बार को तो गीता सक पका ही गई, लेकिन जब सीमा उनके पैर छूने उनके कमरे में गई तो सीमा पूछ ही बैठी, आंटी आप यहाँ क्यों खाना पका रही हैं? तो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बिलख उठी, बेटा किस्मत खोटी है जो इस उम्र में भी रोटी बना रही हूँ। सोचा था एक बेटा है तो क्या हुआ, कम से कम बुढ़ापे में पकी पकाई रोटी तो मिलेगी, लेकिन बहू कहती है कि मैं इन लोगों का खाना नहीं बना सकती। बेटा हम लोगों को बुढ़ापों की वजह से ज़्यादा चटपटा तेल मसालेदार खाना हजम नहीं होता। बहू जानबूझकर वही बनाती है, और जब उससे सादा खाना बनाने को कहो तो गुस्सा होने लगती है कि मैं इन लोगों की वजह से 10-10 मेल का खाना नहीं बना सकती। कभी दलिया तो कभी मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल। मुझसे नहीं बनेगा ये सब कुछ, हाथ पैर तो सलामत हैं, खुद ही बना लें। बेटे ने तो मना किया, लेकिन घर की शांति के लिए उसको भी समझा दिया। बस अभी हाथ पैर चल रहे थे तो अपने और तुम्हारे अंकल के लिए बना लेती हूँ, लेकिन बेटा बहू से मत कहना, वरना तुम्हारे जाने के बाद मुझसे फालतू में लड़ाई झगड़ा होगा। बेचारी आंटी हाथ जोड़कर सीमा से बोली, नहीं आंटी मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप प्लीज़ मेरे हाथ मत जोड़िए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आंटी को कुछ सुनना पड़े, लेकिन आज वो चुप ना रह सकी। जी एक बात बताऊं, आपकी ना कोई ननद नहीं है, इसीलिए आप सुखी हो। सीमा बोलते बोलते हाँफने लगी। जी अगर अपनी अम्मा की सेवा का इतना ही शौक़ है तो अपने साथ ले जाइए और खूब जी भरकर सेवा कीजिए। सास की सेवा तो कर नहीं पाती, कम से कम अम्मा की ही सेवा कर लीजिए। इतना सुनते ही गीता को तो जैसे सांप सूंघ गया और उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा, और सीमा ने भी आज अपने मन की बात कहना ज़रूरी समझा और फ़ोन वापस रख दिया। कम से कम आज के बाद नंदरानी हर बात के लिए कांटा तो नहीं चुभाएगी।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और आज आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो उससे भी हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।